हेलो एंड वेलकम। मैं आदित्य सांगवान। राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार हवाई जहाज बनाई तो इंसान के उड़ने की चाहत को पंख मिले। मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो हरियाणा और लोहारू से रिलेटेड है। हरियाणा के पहले और इकलौते हवाई अड्डे की कहानी। तो आज के हरियाणा की अगर हम बात करें तो 1948 में अंबाला में पहली बार एयर स्ट्रिप का निर्माण हुआ, फिर सिरसा में हुआ, फिर करनाल में और फिर 67 में हिसार में। पर हम बात कर रहे हैं कि उससे पहले, आज़ादी से पहले क्या कोई हरियाणा में हवाई पट्टी या हवाई अड्डा था? तो वो लोहारू में था। 1931 में उसका निर्माण हुआ था और वो इकलौता हवाई अड्डा आज़ादी से पहले आज के हरियाणा में, उस वक्त के ईस्टर्न पंजाब में था। और बात शुरू होती है दिल्ली से। 1929 में विलिंगडन एयर स्ट्रिप बनवाई गई दिल्ली में, जिसे आज का सफदरजंग एयरपोर्ट कहते हैं। वहाँ पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब की भी स्थापना हुई और दिल्ली फ्लाइंग क्लब की स्थापना के साथ ही साथ जो दिल्ली के नोबलमैन, एलिट और या आसपास के जो स्टेट रूलर्स थे उनको फ्लाइंग का शौक चढ़ा और सभी ने उस फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप ली और मेंबरशिप लेने के बाद वहाँ से उन्होंने फ्लाइंग करना सीखा। तो ऐसे ही लोहारू की अगर हम बात करें तो लोहारू के जो यंग रूलर थे उस वक्त, नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान, उन्होंने भी वहाँ पर फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप ली और वो पेट्रोल मेंबर उस फ्लाइंग क्लब के थे, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के। तो उन्होंने वहाँ से जहाज उड़ाना सीखा और उसके बाद हर पर्टिकुलर स्टेट, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सब में अपना अपना एक एक या दो दो एयरक्राफ्ट खरीदा गया और वहाँ पर एयर स्ट्रिप बनवाए गए। तो अगर हम बात करें लोहारू की, तो लोहारू में भी एक एयर स्ट्रिप का निर्माण उस वक्त हुआ और वो एयर स्ट्रिप ही नहीं, उसके साथ साथ एयरड्रोम भी था। एयर स्ट्रिप और एयरड्रोम में एक फर्क होता है। एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी जिसे कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर विमान टेक ऑफ कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। पर एयरड्रोम में जहाँ पर एयरड्रोम हो वहाँ उस एयरड्रोम का अपना एक पर्टिकुलर हवाई जहाज भी होना चाहिए और एक या दो से ज़्यादा हवाई जहाज वहाँ उतरते हों। तो लोहारू में जिसकी स्थापना हुई वो एयरड्रोम था और एयरड्रोम बनाने के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया वो लोहारू के ही बिल्कुल पास में, 1 या 2 किलोमीटर पास में जो गांव था फर्टिया ताल, उसका चुनाव किया गया। वो इसलिए क्योंकि फर्टिया ताल की ज़मीन जो थी वो बहुत फर्टाइल थी और वहाँ पर एक स्पेशल फील्ड बनाया गया और उस स्पेशल फील्ड पे एक लंबी सड़क बनाई गई जहाँ पर विमान उतरते थे और वहाँ से फ्लाई करते थे। और साथ ही साथ वहाँ पर 2 छोटी बिल्डिंग्स भी बनाई गई। एक वो बिल्डिंग जिसमें विंड डायरेक्शन होती थी और एरोनॉटिकल मैप्स होते थे, और दूसरी उससे थोड़ी एक बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर वहाँ पर हवाई जहाज से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो रखे रहते थे और वहाँ पर पेट्रोल से भरे टीन होते थे 200-200 गैलन के। वहीं इस एयरड्रोम पे एक टनल का निर्माण भी किया गया और उस टनल से स्टेट रूलर जो होते थे वो घोड़ों से लोहारू फोर्ट के अंदर जाते थे। वो टनल डायरेक्टली एयरड्रोम से लोहारू फोर्ट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोहारू में जब इस एयरड्रोम का निर्माण हुआ तो उसके बाद में नवाब लोहारू ने अपने लिए एक हवाई जहाज भी खरीदा और वो हवाई जहाज था टाइगर मोथ, जिसे 2 सीटर हवाई जहाज कहते हैं। और उस वक्त ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स उसको यूज करते थे। तो वो जहाज उन्होंने भी अपने लिए एक खरीदा था। तो उस जहाज से वो दिल्ली, जयपुर या फिर बीकानेर या फिर पटियाला, आसपास के जितने प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पर फ्लाई किया करते थे। दिल्ली से लोहारू करीब होने के कारण नॉर्थ इंडिया की ये इकलौती ऐसी हवाई पट्टी थी जिसे रॉयल एयरफोर्स भी इमरजेंसी के टाइम में यूज करती थी। तो इसी के साथ साथ रॉयल एयरफोर्स ने भी इसे यूज करना शुरू किया। जब भी वेदर डिस्टर्बेंस होता था दिल्ली में और वहाँ पे हवाई जहाज नहीं उतर सकते थे तो उस वक्त लोहारू में इस एयरड्रोम पर इमरजेंसी लैंडिंग उन हवाई जहाज की होती थी और रॉयल एयरफोर्स भी इसे यूज करती थी। हाँ, एयरस्ट्रिप वाज मेड इन 1931 because he used to go to Delhi very often to Delhi Flying Club. He was a patron member of the Delhi Flying Club. And he learned his flying there. He got his license there. And he used to fly to Loharu. और एयरड्रोम जो बना था यहाँ पर उसको एयरड्रोम बोलते थे, एयरस्ट्रिप नहीं, एयरड्रोम। तो स्पेशल फील्ड बनता था
दैट वो उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई दिस इज ए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप फॉर द एयरफोर्स पोस्टेड इन दिल्ली। तो दिल्ली से वो एयरफोर्स के आया करते थे, आंधी तूफान होता था दिल्ली में तो यहाँ उतर जाया करते थे, और यहाँ से जब आंधी तूफान ख़त्म हुआ तो उड़ के चलेगा। सो दिस इज अ वेरी एक्टिव स्टेट। और इसी के साथ साथ उस वक्त में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास अपने अपने एयरक्राफ्ट होते थे, तो अलग अलग राजा महाराजा भी लोहारू आया करते थे, किले में आते थे, वो ब्रेकफास्ट करते और फिर वापस अपने हवाई जहाज से वो वापस चले जाते थे। और 1931 में इस हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो भी इस हवाई अड्डे से लोहारू आए थे। अब क्यों वो लोहारू आए थे ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ ही एज पर रिकॉर्ड्स हम देखें तो ये जो एयरड्रोम था ये हरियाणा का पहला और इकलौता एयरड्रोम था आज़ादी से पहले। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अम्बाला में 1948 में बना। अगर हम जयपुर की और लोहारू की एरोनॉटिकल डायरेक्शन जो देखें तो लोहारू जयपुर से 0 डिग्री नॉर्थ पर था, और वहाँ से भी स्टेट रूलर्स जो थे वो भी लोहारू इस एयरड्रोम पे आते थे, और आसपास के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी दूसरे स्टेट्स के रूलर जो थे वो यहाँ आते थे, और यहाँ से भी लोहारू के जो रूलर थे वो दूसरे स्टेट्स में जाते थे। और आज़ादी के बाद 1948 में जब लोहारू आज़ाद हुआ फरवरी में, उसके बाद लोहारू नवाब जयपुर चले गए, और जयपुर जाने के बाद में वहाँ पर जयपुर स्टेट के भी कुछ एयरक्राफ्ट थे और आसपास के स्टेट्स के भी एयरक्राफ्ट थे, वो ऐसे कबाड़ में खड़े थे। और उन्होंने सभी ने एक दिन मीटिंग करके प्लान बनाया कि जयपुर फ्लाइंग क्लब की भी फाउंडेशन उन्होंने करना चाहिए, और जयपुर फ्लाइंग क्लब का भी वहाँ पर निर्माण हुआ। और उसके बाद 1948 में लोहारू को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया, और उस हवाई पट्टी का, इकलौती हवाई पट्टी का क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आज वहाँ पर उस हवाई पट्टी, उस एयरड्रोम पर कपास की फसल जो है वो लहलहा रही है, और साथ ही साथ ना वहाँ कोई हवाई जहाज़ है, ना कोई एयर स्ट्रिप है, ना कोई विंड डायरेक्शन देने वाला है, और ना ही कोई वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से एरोनॉटिकल मैप से भी डिमोलिश हो चुकी है। और इसी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि उनके एरोनॉटिकल मैप में ऐसी कोई एयर स्ट्रिप या एयरड्रोम अभी नहीं है, वो वहाँ से भी डेमोलिश हो चुकी है। हवाई पट्टी है मकान से लेके हमारा काकड़ था, वो काकड़ तक थी, वो हो गई 40-45 यानी बिग्गा लंबी चौड़ी पट्टी थी। राज उतरेड़ी हम 4th-5वीं में था, काफी बाड़ा काम था देखने, कर काट के उतरे गए थे, घूम गए तो जैसे बाड़ा कसरत कराया गया था। एक में 3 बैठता, एक ड्राइवर, एक और 2 और। आप ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर ये एयरड्रोम बचा लिया गया होता, ये एयर स्ट्रिप बचा ली गई होती, तो लोहारू के लिए डेवलपमेंट के कितने और रास्ते खुल जाते, और लोहारू की आसपास की जनता के लिए कितना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ हरियाणा और लोहारू से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बस आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आदित्य सांगवान। टाटा।